क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिल के भीतर एक जंग चल रही है? जैसे कि एक ओर अच्छाई है और दूसरी ओर बुराई, और ये दोनों लगातार टकरा रहे हैं। दोस्तोयेवस्की की इंसान का दिल एक मैदान जंग है। इसी जंग को समझने की कोशिश करती है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हमारे दिल में अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है और कैसे ये हमारे जीवन और रिश्तों पर असर डालती है। आज हम इस जंग के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। इस सफर की शुरुआत होगी इंसानी फितरत की द्वैतता से। हम समझेंगे कि कैसे इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होते हैं और ये द्वैतता कितनी जटिल हो सकती है। पहला अध्याय हमें ये समझने में मदद करेगा कि इंसान की फितरत में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं। एक व्यक्ति जो दिन में अनाथालय में बच्चों की मदद करता है, वही शाम को अपने कारोबार में ऐसे निर्णय ले सकता है जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हों। ये द्वैतता हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है और इसे समझना आसान नहीं है। दोस्तोयेवस्की कहते हैं कि ये द्वैतता हमारे अंदर गहराई से जड़ें जमा चुकी है। दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे दुख और तकलीफ की भूमिका की। दोस्तोयेवस्की का मानना है कि तकलीफ इंसान की आत्मा को निखार सकती है। जैसे एक किसान अपने खेत को अच्छी फसल के लिए तैयार करता है, वैसे ही तकलीफ हमारी आत्मा को तैयार करती है। उद्यमियों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, जैसे स्टारबक्स के होवार्ड शुल्ट्ज, जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी सफलता का आधार बनाया। तीसरे अध्याय में हम बात करेंगे मोचन और क्षमा की। दोस्तोयेवस्की कहते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसकी क्षमा करने की क्षमता में होती है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम न केवल उससे बल्कि खुद को भी आजाद करते हैं। क्षमा के इस जादू को समझने के लिए हमें अपने दिल की गहराइयों में झांकना होगा। दोस्तोयेवस्की की इस किताब के माध्यम से हम अपने दिल के उस जंग को समझने की कोशिश करेंगे जो अच्छाई और बुराई के बीच होती है। ये जंग हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। आइए इस सफर को आगे बढ़ाएं और देखें कि कैसे ये विचार हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तोयेवस्की के इस अद्भुत कथानक में हम आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंसान का दिल वास्तव में एक युद्ध का मैदान है। ये वो जगह है जहां भावनाएं, विचार और इच्छाएं टकराती हैं। चलिए अब हम अभिनय 2 की शुरुआत करते हैं और इंसान के दिल के इस मैदान को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 4 बजकर आत्मसंघर्ष। हमारे दिल में हमेशा एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष सही और गलत के बीच, नैतिकता और अनैतिकता के बीच होता है। सोचिए, जब आपको कोई निर्णय लेना होता है तब कैसे आपके मन में 2 आवाजें गूंजती हैं। एक कहती है ये सही है और दूसरी कहती है नहीं, ये गलत है। ये आत्मसंघर्ष ही है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी लालच में आता है तो उसका विवेक और इच्छाएं आपस में टकराती हैं। ये संघर्ष ही उसे ये समझने में मदद करता है कि उसे अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। अध्याय 5 प्रेम और घृणा का द्वंद्व। दिल की युद्ध भूमि पर एक और बड़ा संघर्ष प्रेम और घृणा का है। ये 2 शक्तिशाली भावनाएं हैं जो कभी कभी एक साथ भी पनप सकती हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति किसी से गहरा प्रेम करता है, लेकिन किसी कारणवश वही व्यक्ति उसे चोट पहुंचाता है। तो क्या होता है? वो प्रेम और घृणा के द्वंद्व में फंस जाता है। ये एक जटिल स्थिति होती है जहां उसे ये समझना होता है कि कैसे वो इन दोनों भावनाओं के बीच संतुलन बनाए। ये प्रेम और घृणा का द्वंद्व ही है जो हमें ये सिखाता है कि हमें क्षमा और सहिष्णुता का महत्व समझना चाहिए। अध्याय 6 बजकर आत्मस्वीकृति और आत्मविकास। अंत में दिल के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है आत्मस्वीकृति और आत्मविकास। इंसान को खुद को स्वीकार करना और अपने दोषों को पहचानना बेहद जरूरी है। ये आत्मस्वीकृति ही है जो हमें आत्मविकास के रास्ते पर ले जाती है। एक व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो खुद को स्वीकार नहीं करता। सोचिए,
जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये आत्मस्वीकृति और आत्मविकास का संघर्ष हमें ये सिखाता है कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को कैसे उभार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये 3 अध्याय हमें ये सिखाते हैं कि इंसान का दिल वास्तव में एक युद्ध का मैदान है। यह संघर्ष हमें खुद को समझने, अपने भीतर की अच्छाइयों और बुराइयों को पहचानने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इस मैदान में जीतने के लिए हमें खुद से ईमानदार होना होगा और अपने अंतरतम की आवाज को सुनना होगा। जब हम अपने दिल को एक मैदान ए जंग के रूप में देखते हैं, तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हर दिन इस जंग को जीतना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब हम तीसरे अधिनियम की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस जंग के दैनिक क्रियान्वयन और इससे मिलने वाली प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस उम्मीद को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें अपनी सोच और कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने दिल के मैदान में सकारात्मक विचारों का बीज बोना होगा और उसे निरंतरता के जल से सींचना होगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारे खुद के संकोच और डर होते हैं। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन याद रखें, डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे चुनौती दें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है, चाहे वो किसी नए व्यक्ति से बात करना हो या किसी नई परियोजना की शुरुआत करना हो। ये छोटे छोटे कदम ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें अपनाकर हम अपने दिल की जंग को जीत सकते हैं। पहला नियम ये है कि खुद पर विश्वास रखें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बाधा पार करना असंभव होगा। खुद को हर दिन ये याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप इस जंग को जीत सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत दिशाहीन होगी। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसे हर दिन देखें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको याद दिलाएगा कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तीसरा नियम यह है कि अपनी असफलताओं से सीखें। असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत का संकेत है। हर असफलता से कुछ नया सीखें और उसे अपनी ताकत बनाएं। चौथा नियम यह है कि हमेशा सकारात्मक लोगों की संगति में रहें। ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों से घिरे रहना आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। पांचवा नियम यह है कि खुद को समय दें। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखें। ध्यान, योग और व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। ये आपके मन को शांत रखते हैं और आपको नई ऊर्जा से भर देते हैं। अंत में छठा नियम ये है कि हर दिन के अंत में खुद को धन्यवाद दें। अपने आप को सराहना दें कि आपने आज का दिन सफलतापूर्वक बिताया। यह आपको अगले दिन के लिए प्रेरित करेगा और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। अब आइए हम इस कथा का सार लेते हुए एक प्रेरणादायक समापन की ओर बढ़ें। जब आप अपने दिल के मैदान में जंग लड़ते हैं, तो ये याद रखें कि असली जीत उस दिन की नहीं होती जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि हर उस दिन की होती है जब आप अपने डर, असंकोच और सीमाओं को पार करके एक कदम आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे या एक अवसर के रूप में? क्या आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे या अपने डर के सामने घुटने टेक देंगे? ये पूरी तरह आपके हाथ में है। तो उठिए, अपने दिल की जंग को जीतिए और हर दिन को अपनी नई कहानी का पहला दिन बनाइए, क्योंकि इंसान का दिल सच में एक मैदान ए जंग है और इस जंग में जीत उसी की होती है जो डटे रहते हैं, जो लड़ते रहते हैं और जो कभी हार नहीं मानते।
इस प्रेरणा के साथ हम इस अधिनियम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।